जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे धनु राशि की। धनु राशि जिसे कहते हैं सैजिटेरियस। धनु राशि वालों, आइए जानते हैं कि केतु और राहु का जो राशि परिवर्तन हुआ है 18 मई की शाम को, तो उसमें हम राहु के बारे में पहले ही बता चुके हैं। लेकिन ये केतु का राशि परिवर्तन आपकी राशि धनु के लिए कैसे परिणाम देने वाला रहेगा। राहु और केतु एक राशि पे 1.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं। जो केतु अभी तक कन्या राशि में थे, आपकी राशि से 10वें घर में थे, वही केतु 18 मई को शाम को राशि परिवर्तन करने के बाद आपकी राशि से 9वें घर में आ चुके हैं। केतु छाया ग्रह हैं, अदृश्य ग्रह हैं, जिनको ना हम देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। राहु और केतु जो मानसिक स्थिति पे असर डालते हैं, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। केवल व्यक्ति अंदर ही अंदर चिंतित होते हुए राहु और केतु के परिणामों को महसूस करता रहता है। यह अदृश्य रूप से हमारी भावना को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने का कार्य करते हैं। अज्ञात चीजों को खोजने वाला ग्रह केतु है। ज्ञान देने वाला ग्रह केतु है। अंधकार की ओर ले जा करके बाद में प्रकाश की ओर, दिव्यता की ओर ले जाने वाला ग्रह केतु है। और वही केतु अब आपकी राशि से 9वें घर में आ चुके हैं। आपकी चंद्र कुंडली का 9वां घर भाग्य का होता है। अब भाग्य भाव में आए हुए केतु कैसा असर डालेंगे, आज उसी की चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे ही केतु आपकी राशि से 9वें घर में आए, तो भाग्य भाव में आए हुए केतु आने वाले 1.5 वर्षों तक भाग्योन्नति में अवरोध तो लाएंगे। आपको कई बार लगेगा कि हम जितना परिश्रम प्रयास कर रहे हैं, उसका हमें पूरा रिजल्ट, प्रतिफल, रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यही केतु भले ही अवरोध लाएंगे, लेकिन भाग्योदय भी कराएंगे। शुरू में तो आपके धैर्य की, मन स्थिति की परीक्षा लेने का कार्य करेंगे। लेकिन अगर आप अपने धैर्य को नहीं खोएंगे, अपनी मन स्थिति को विचलित होने से बचाए रखेंगे, तो निश्चित ही यही केतु परीक्षा लेने के बाद आपको सफलता और मनचाही सफलता दिलाने का भी कार्य करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि 9वें केतु आपकी राशि से 9वें घर भाग्य भाव में आए हुए केतु आपकी भाग्योन्नति में अवरोध ला सकते हैं। व्यर्थ के खर्चों की वृद्धि करा सकते हैं। दुर्घटना में चोट आदि लगने का भय भी बनाते हैं। वाहन आदि पे खर्चा कराने की भी स्थितियां निर्मित करते हैं। और 9वें भाव में जब केतु आ चुके हैं, तो 9वें घर में केतु ना तो शुभ होते हैं, ना अशुभ होते हैं, बल्कि पूज्य स्थिति में होते हैं। अर्थात केतु की पूजा करके, केतु के उपाय करके आप केतु को अपने अनुकूल बना सकते हैं, या केतु के अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 9वें घर के पूज्य केतु पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ाते हैं। परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप अपने दायित्वों का निर्वहन करने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। 9वां घर
भाग्य के साथ साथ धर्म कर्म का भी होता है। निश्चित ही 9वें केतु धार्मिक यात्राएं कराएंगे, धार्मिक कार्य करने के अवसर आपको प्रदान करेंगे। विदेश यात्रा का भी योग बनाते हैं, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे, लंबी धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा और आपका खुद का भी मन करेगा कि हम लंबी धार्मिक यात्राएं करें। घर में आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, जो आप धार्मिक यात्राएं करेंगे उसमें आपका मन भी लगेगा और मन को शांति भी मिलेगी। धर्म कर्म में मन लगेगा, लेकिन अकेलापन आपको बहुत पसंद आएगा। अकेले रहने का मन करेगा, लगेगा कि मुझसे कोई ज़्यादा बातचीत न करे या ज़्यादा शोर शराबा शोरगुल आपको पसंद नहीं आएगा। ये 9वें केतु की विशेषता होती है कि अकेलापन या अकेले रहने का मन बहुत करता है। काम धंधे में, नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में उतार चढ़ाव की स्थितियां आएंगी। कभी तो आपको लगेगा कि हमारा काम धंधा ठीक जा रहा है, कभी आपको लगेगा कि हमारा काम धंधा गिरावट की ओर जा रहा है। तो ये आपके चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यापार व्यवसाय में हो, उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी। लेकिन फिर भी अगर आप ईमानदारी से, सतर्कता व सावधानी से अपना कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति रखते हैं, नौकरी हो या व्यापार, तो फिर आपके साथ कुछ भी अशुभ नहीं होने पाएगा। केतु हो या राहु, वो यही तो कहते हैं कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, किसी पे भरोसा न करिए, अन्यथा कब विश्वासघात हो जाए, कब आप साजिश या षड्यंत्र के शिकार हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने काम से काम रखें, अर्थात रिजर्व रहें। ज़्यादा उतावलेपन में आकर के अपनी मन की बातों को, अपने राज को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी में अगर आप हैं तो नौकरी में स्थानांतरण की संभावनाएं भी 9वें केतु बनाते हैं। आपका स्थान परिवर्तन करा सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लेकिन 9वें केतु, जैसा कि हमने कहा, कि भाग्य में अवरोध भी लाएंगे और आकस्मिक रूप से भाग्योदय भी कराएंगे। दोनों स्थितियां निर्मित करेंगे। लेकिन भाग्योदय कराएं, भाग्य में अवरोध न आने पाए, इसके लिए गणेश भगवान का पूजन करते रहें, भैरव बाबा का पूजन करते रहें, नित्य कुत्तों को खिलाते रहें। अगर नित्य कुत्तों को खिलाते रहेंगे तो फिर आपका भाग्योदय होने से कोई भी स्थिति रोक नहीं पाएगी। भाग्य का जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। व्यक्ति का जब भाग्य साथ देता है तो सारे काम बनते हुए चले जाते हैं, सारी परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो लाख प्रयत्न करने पर भी कामों में रुकावटें, अवरोध, विघ्न, बाधाएं आती हैं, या जिन पे हम बहुत ज़्यादा भरोसा अपने मन में पाले रखते हैं, वो भी एट ए टाइम धोखा देने का काम करते हैं या अपनी जुबान से मुकरने का काम करते हैं। इसलिए किसी पे आश्रित न रहें या किसी के द्वारा दिखाए गए सब्जबागों में न पड़े। अपने कर्म पे, अपने भाग्य पे, अपने परिश्रम पे, अपने इष्ट पे भरोसा रखें और कुत्तों को नित्य खिलाते रहें। निश्चित ही केतु आपका भाग्योदय कराएंगे, आपको धार्मिक यात्राओं का अवसर प्रदान करेंगे, आपको तीर्थ यात्राओं का अवसर प्रदान करेंगे और आपको मानसिक शांति प्रदान करने का कार्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने सर्किल में अपने इष्ट मित्रों को, खासकर जो धनु राशि के हों,
उन्हें फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।